सुगर्स पीसी ज्वेलर्स के लास्ट वीडियो में हमने 860 से लेकर के 1140 ये लेवल्स डिस्कस किए थे, जो लगभग 3 से 4 महीने इसी रेंज पर स्टॉक देखने को मिला है। अब इस रेंज के अलावा जरूरत है कंपनी के रिजल्ट्स की, और रिजल्ट्स के मामले में अगर हम इसके पीयर्स देखें, यानी कि कल्याण ज्वेलर्स है, बाकी अदर जो आपकी रिटेल ज्वेलरी कंपनीज है, वो किस तरह का रिवेन्यू ग्रोथ दे रही है। ये कंपनीज दे रही है 37 से लेकर के 51% का रिवेन्यू ग्रोथ इन Q3। ऑल दो कल्याण ज्वेलर्स ने अभी रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए। अगर आप कल्याण ज्वेलर का Q3 की अपडेट देखोगे, जो कि कंपनी ने रिसेंटली ही दी है 2 दिन पहले ही, यह आपको देखने को मिलेगा कंपनी बता रही है कल्याण ज्वेलर्स में कि कंपनी का कंसोलिडेटेड रिवेन्यू जो है वो 42% तक बढ़ेगा, और बाकी इसके जो सब्सिडीज 469 शोरूम्स कंपनी के टोटल है, 147% का ग्रोथ है, 36% और 42%। यानी कल्याण ज्वेलर का जो ग्रोथ है रिवेन्यू में 42% बढ़ेगा। अब कल्याण ज्वेलर को अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। कल्याण ज्वेलर्स में अगर इतना ग्रोथ है तो आपको क्या देखने को मिलता है। यह है कल्याण ज्वेलर्स का रिजल्ट्स। अभी कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस नहीं किए। रिजल्ट की जो डेट है कंपनी की वो है 6 फरवरी, ठीक है, नोट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। 6 फरवरी कंपनी की रिजल्ट की डेट है, और यह है कंपनी का सितंबर का ग्रोथ 29.52%। यानी कंपनी जो अपनी Q3 की अपडेट में रिजल्ट से पहले अपना ग्रोथ बता रही है, वो पिछले ग्रोथ से बड़ा है। यानी कि कंपनी पिछले साल दिसंबर में जो रिवेन्यू कंपनी ने दिया था ना, वहां पर कंपनी का ग्रोथ बड़ा है। और अगर आप क्वार्टर से ग्रोथ को कंपेयर करोगे, तो कंपनी की ग्रोथ भी बड़ी है। वेयरएज अगर हम पीसी ज्वेलर्स को देखें, तो पीसी ज्वेलर्स में कंपनी ने जब Q3 की अपडेट दी थी 4 जनवरी को, जिसको हमने डिस्कस भी किया था, यह कंपनी बता रही है 37% का रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का आएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यानी 37% कितना, अब इसको यहां पर समझते हैं। यह है आपका पीसी ज्वेलर्स, और यह है पीसी ज्वेलर्स का दिसंबर 2024। अब 37% 639 का, यानी कंपनी ने कितना ऐड किया। 639 का 37% कितना होता है। 639 का 37% आएगा 236। इतना कंपनी ने इतना रिवेन्यू ग्रोथ दिया है, मतलब इतना रिवेन्यू कंपनी का ऐड हुआ है पिछले साल के 236 करोड़ का पिछले साल के रिवेन्यू में। तो अगर आप 236 यहां पर ऐड करोगे तो ये कितना अमाउंट बनता है, लगभग 875 करोड़ के आसपास। यानी 37% का ग्रोथ। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। 37% ये, ठीक है। तो कंपनी 37% दे रही है, मतलब कि 875 करोड़ के आसपास। और 37% कंपनी का ऐड होगा दिसंबर 2025 के रिजल्ट में। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू तो बढ़ेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का रिवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन जो ग्रोथ परसेंटेज है वो सितंबर में कंपनी का 63% था, और इस बार आ रहा है 37%। और लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपकी रेंज रहेगी मोस्ट प्रोबेबली आने वाले मार्च के क्वार्टर तक की जो पॉसिबिलिटी है पीसी ज्वेलर्स की रेंज की, वो है 860 से लेकर के 8.60 से लेकर के 11.40, ठीक है। अब इस हफ्ते बहुत करीब थे हम लोग 11.40 के, 8.60 के पास से आपकी ये रैली शुरू हुई थी, और 11.40 के हम बहुत करीब थे। बट 11.29 समथिंग के आसपास आकर के आप वापस से करेक्शन पर इस समय जा रहे हो। तो ये हफ्ता और पिछला हफ्ता दोनों ही हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। कंपनी ने ग्रोथ तो बढ़िया बताई, बट वो ग्रोथ मीट नहीं कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वेयरएज अगर आप कंपनी के पुराने ग्रोथ देखोगे, जिसको मैंने आपके साथ कई बार बताया भी और कई बार मैंने आपको शो भी किया है कि कंपनी ने इतने बढ़िया रिटर्न कैसे दिए, वो है कंपनी का ये ग्रोथ। जो कंपनी का एक टाइम पर नेगेटिव था, कंपनी ने अचानक से इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाया अपने ग्रोथ में कि शेयर का चार्ट कंपनी को लगभग 18 रुपए तक लेकर के चले जाता है। अब क्योंकि कंपनी उस ग्रोथ को मीटअप नहीं कर पा रही है, 81% में बड़ा गिरावट है ग्रोथ में, फिर 63%, तो इस वजह से शेयर को लग रहा है इस समय वापस से एक ब्रेकआउट देने में। इसी वजह से स्टॉक आपको
एक रेंज पर फ्लक्चुएट करता देखने को मिल रहा है, जहां पर 8.60, 10.20 और 11.40 ये इंपॉर्टेंट लेवल आपके हैं। यानी अब भैया अगर कंपनी 37% ही देती है तो शायद हमको आपका दिसंबर भी फीका पड़ता देखने को मिले ऑन चार्ट। इसका मतलब मार्च का क्वार्टर, या फिर कंपनी एक और बात कह रही है कि भैया डेट फ्री अपने आप को कर देंगे। इसके ऊपर मैं कई सारे वीडियोस ले चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा वरना रेगुलर व्यूअर्स के सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी फिर मार्च से, यानी 3 महीने और आगे। तो मार्च में फिर कंपनी कैसा ग्रोथ देती है, क्या रिवेन्यू रहेगा, वहां पर डिसाइड होगा कि शेयर का प्राइस क्या बढ़ेगा। और मार्च क्वार्टर का प्री एनालिसिस मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, बड़ा छोटा मुंह बड़ी बात। सीरियसली रिजल्ट्स कंपनी की कैसी पॉसिबिलिटीज है ना, इनको जब हम एंटिसिपेट करते हैं हम ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक एक रेंज पर ना कब तक चलेगा। ठीक है, इस रेंज पर कब तक चलेगा, तो वही चीज हमको यहां पर पता लगानी होती है। अभी कंपनी ने ये सब अपडेट्स दे रखी हैं, एक बार देख लेते हैं और भी कुछ कंपनी ने यहां पर दिया है तो नहीं। अभी दिसंबर का डाटा कंपनी का नहीं आया है। सितंबर में प्रमोटर की होल्डिंग के में कमी आई थी और एफआई की होल्डिंग में भी कमी आई थी। ये आपको भले ही 6.46 दिख रहा है, लेकिन एफआई 7% तक, लगभग 6.76 तक एफआई चले गए थे, वहां से एफआई ड्रॉप हुए 6.46 पे। तो ये डाटा जरूर चेकआउट करना, आपको मिल जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग डाटा पे, क्योंकि सितंबर में एफआई ने सेलिंग करी है, उसके बाद 6.46 एफआई का आया था और डीआईएस ने भी सेलिंग करी है और पब्लिक ने खरीदारी करी है। तो आने वाला क्वार्टर शायद कंपनी का उतना परफॉर्म बढ़िया देखने को ना मिले और कंपनी ने इसके बारे में ऑलरेडी अपडेट जारी कर रखा है। वार मार्जिन अभी भी आपका 100% है, जो कि हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 57.4 का एमएफआई एंड 57.3 का आपका आरएसआई है। एक बार चार्ट पॉइंट भी देख लेते हैं अभी का, जो अभी की आपकी कंडीशन इस समय है। सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। 8.60 यहां से आपकी फिर से रैली उठती है, ये 11.40 है। इस बार 11.40 नहीं आया, पिछली बार 11.40 आपका आया था। इस बार 11.40 से लगभग 11 पैसे पहले ही आपका ये फॉल कंटिन्यू हो चुका है। अब आज के सेशन में नीचे की टेल लंबी है, जो बायर को इंडिकेट कर रही है। सो कमिंग सेशन में अगर हमें स्टेबिलिटी मिलती है तो कहीं ना कहीं फिर से हम 11.40 के पास जाने की कोशिश कर सकते हैं। बट अभी के लिए रिजल्ट्स की डेट को करीब रखते हुए जरूरी है कि 10-20 और 11.40 ये कंसोलिडेशन भी बढ़ जाए, क्योंकि दूसरा पॉइंट जब आप देखते हो ना, अगर रिजल्ट तक कंपनी इन दो लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट करने में कामयाब हो जाती है, तो जो आप दूसरा पॉइंट देखते हो कंपनी में, गिव मी 1 सेकेंड, ये है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट, जो कि सितंबर में 17% था। पिछले आपके मार्च के जून के क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना से ज्यादा, ऑलमोस्ट 3-4 गुना, बल्कि 4 गुना। तो ये रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का क्या आता है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो देखते हैं आने वाले क्वार्टर तक क्या कंपनी ये रेंज को बरकरार रख पाएगी, 10-20 से लेकर के 11.40 अगर करती है, और कंपनी के रिजल्ट्स का परफॉर्मेंस जो भी रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे की अपॉर्चुनिटीज आपको किस तरह से मिलने वाली है दिसंबर क्वार्टर के बाद, यानी कि फरवरी के महीने में। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।